उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सबका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पदभार संभालने के बाद पहली बार कानपुर जिले में अपने पैतृक गांव परौंख जा रहे हैं। कानपुर देहात जिले के झिंझक रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति की स्पेशल ट्रेन पहुंची। यहां झिंझक में लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि मैं आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे इस रेलवे स्टेशन का हर लम्हा याद है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से कहा कि मेरी आपसे दूरी नहीं है, प्रोटोकॉल के तहत कुछ दूरियां हैं, आप अपनी बात शिकायत हम तक पहुंचा सकते हैं। आपने कहा कि देश में आजादी के बाद बहुत विकास हुआ है, ऐसे में हम सबका भी दायित्व है कि विकास में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि कई बार देखा गया है कि कुछ लोग धरना प्रदर्शन करने के दौरान ट्रेनों को रोकते हैं, कहीं कहीं ट्रेन में आग भी लगा देते हैं, जो कि एकदम गलत है। क्षणिक आवेश में उठाया गया ऐसा कदम कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही प्रभाव डालता है। कानपुर देहात मेरा घर है, भले परौंख में मेरी जन्मस्थली रही हो, लेकिन परौंख हो, खानपुर में माध्यमिक शिक्षा पाई हो, झिंझक में शिक्षा पाई हो, वहाँ से उस रास्ते से निकल करके रूड़ा और ये डेरापुर, अकबरपुर ये होते हुए कानपुर से फिर दिल्ली पहुँच गया वकालत करने के लिए। वहाँ से फिर वापस आ गया, घाटमपुर का लोकसभा भी चुनाव भी लड़ लिया, फिर राज्यसभा पहुँच गया और ये क्रम चलता रहा। और उसके पश्चात धीरे धीरे पटना राजभवन पहुंच गया और पटना राजभवन से राष्ट्रपति भवन पहुंच गया। ये रास्ता, ये जो एक गाथा है, संघर्ष की गाथा, लेकिन मुझे प्रसन्नता होती है कि मैं एक ग्रामीण परिवेश से निकल करके आया और यदि संघर्ष के माध्यम से, आप सबके आशीर्वाद से, और ये प्रतीक्षा मैं कर रहा था कि मैं अपने घर कब पहुंचूं, नज़दीक से नज़दीक स्थल पर कब पहुंचूं और उन सबका। हमारी संचालिका महोदय कह रही थी कि मैं आशीर्वाद देने आया हूं, गलत बात है। आशीर्वाद देने नहीं, मैं आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूं। ये सचमुच मैं यहां से और राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया, वो सब कानपुर की धरती और यहाँ के रहने वाले आप सब लोग महानुभाव, शुभ चिंतक और जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, आप सबके शुभकामनाओं और आशीर्वाद के कारण ही वहां पहुंचा हूं। अन्यथा मैं कभी कभी सोचता हूं कि उत्तर प्रदेश ने शायद 9 या 10 प्रधानमंत्री दे दिए, लेकिन राष्ट्रपति आज तक कोई नहीं बना। तो मैं अभी झिंझक में कह रहा था कि ये उत्तर प्रदेश के लिए एक खुशखबरी है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि भाई राष्ट्रपति भवन के का जाने का रास्ता भी जो है वो खुल गया है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। अब कौन पहुंच सकता है, ये आप सबकी कृतित्व पर निर्भर करता। एक जिस महामारी से हम लोग अभी गुजरे और वो समाप्त नहीं हुई, मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा। हम लोग मान करके चलते हैं कि मास्क लगाना ठीक नहीं, ये तो सब हो गया। ना जाने कितने लोगों को हमने इस महामारी के दौरान खोया है, अपनों को खोया है। वो भी तो अपने हैं जिनको हम जानते नहीं, लेकिन इस क्षेत्र के निवासी रहे। उन सब के प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं आप सब लोगों से अपील, 2 बातों के लिए अपील। ये जो तीसरी लहर की बात हो रही है, अनसर्टेनिटी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी आ रहा है कि बच्चों में ये एक प्रकोप और भी जल्दी आ सकता है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर है, यहां बना, लेकिन वहां नहीं है। मैं दिक्कत समझ सकता हूं, लेकिन प्रयास करिए, मास्क जरूर लगाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन, फ्री वैक्सीन फॉर ऑल, ये जो, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये पूरे देश के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन, और ये फ्री वैक्सीन जो है ये हम सब लोगों के लिए जीवन कवच है। ये जरूर लगवाइए। मुझे पता नहीं कितने, मैं तो जिलाधिकारी महोदय यहीं पर हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा
और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी, आप उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री से भी बात करें और प्रयास करिए कि यहाँ पर फ्री कैंप लगा, फ्री तो लगेगा ही लेकिन कैंप लगाया जाए। हाँ, वो कुछ भ्रम की स्थिति भी थी, अब तो बहुत कुछ दूर हो गई है। वो बहुत जरूरी है, जान है तो जहान है।